उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए यूपी सरकार हर स्तर पर मुस्तैदी से जुटी है। सीएम योगी मुंबई में हैं। आज सीएम योगी के मुंबई दौरे का दूसरा दिन है। मुंबई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकर्स के साथ मुलाकात की है। यूपी में निवेश को लेकर सीएम आमंत्रित कर रहे हैं बैंकर्स को। इसके साथ ही सीएम योगी उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि इस समय उद्योगपतियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं और बड़े बड़े दिग्गज उद्योगपति, बिजनेस टाइकून इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिश है, फरवरी के दूसरे हफ्ते में जो उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट हो रहा है उसमें 10,000 करोड़ का निवेश लाने की, जिसमें कई देशों की जो यात्रा उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर ने की है उसमें कई हजार करोड़ निवेश के ऊपर हस्ताक्षर हो चुके हैं, एमओयू साइन हो चुके हैं। और अब अपने ही देश में आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले महाराष्ट्र मुंबई में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जहां पर आज सुबह सबसे पहले बैंकर्स के साथ मुलाकात की गई। बड़े बड़े बैंक्स के सीईओ, कोटक महिंद्रा, एसबीआई, ये सब बड़े बैंक्स जिनके सीईओ के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, बैठक की और उनको आमंत्रित किया उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़े उद्योगपति, बिजनेस टाइकून हैं जो कि इस बैठक में मौजूद हैं। एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं लगातार। मुंबई से निवेश लाने की तैयारी में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे हुए हैं और अब तीसरी और अहम बैठक जो होने वाली है इस बैठक के बाद वो होगी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ रवाना होने के लिए एयरपोर्ट की तरफ कुछ करेंगे, जहां पर एक मेगा रोड शो का भी आयोजन किया गया है। आइए रुक करते हैं वसीम अंसारी की तरफ, जो कि इस समय लाइव मौजूद है न्यूज़ 18 संवाददाता है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी। ये बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठक चल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। देखिए, इस समय आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कि कल पहुंचे हैं। आज दूसरा दौरा, दूसरे दिन की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण दौरा उनका महाराष्ट्र का, क्योंकि ये तैयारी हो चुकी है उत्तर प्रदेश को हर लिहाज से नंबर 1 बनाने की। देखिए, निवेश आएगा तो जाहिर तौर पर जो बेरोजगार लोग हैं, जो विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा बार बार उठाता है, नौकरियां ना होने की बात करता है, ऐसे में निवेश आने पर नौकरियां बढ़ेंगी और बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति मिलकर रोजगार मिलेगा। Used with the presence of the Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji in the city of Mumbai, and as a banker and a part of the financial system, we feel very, very enthused with the stability, the law and order situation, the trust and confidence which the state of Uttar Pradesh is building. As a state which is, if it was a separate country, the 5th largest country in the world with 25 crore people, is dramatically transforming. And it is giving us confidence with progressive policies for economic development, particularly with more than 90 lakh MSMEs. See, the way UP is now coming up in terms of the safety and security, this actually enhances the confidence of all the industries and the community who are interested in investing in any such place. So I think to that extent, the way UP has transformed itself in the last couple of years, they have invested well in the infrastructure. The infrastructure creation which has happened in UP is remarkable.
So the Honorable Chief Minister had told us that MSMEs are the bedrock of the UP's industrialization. SIDBI has been working very closely with the UP government and with the UP state. SIDBI's headquarters, by the way, happens to be in Lucknow itself. For many years we've been working, but the last 12 months we've seen a tremendous surge in interest from the UP government to take forward MSME programs, from credit guarantee scheme to the loans to the micro and small industries. We are already fully working with the UP government in many different ways. Honorable Chief Minister and his team spoke about contributing more to the India vision. And again, Uttar Pradesh being a large state, how the need to contribute to the India's GDP becomes very paramount. Also in terms of providing employment opportunities to the youth in Uttar Pradesh. So I think it is very well aligned. The need to contribute in relation to size was very well felt by the Uttar Pradesh government. And और एक बार फिर से हमने अपने सहयोगी से संपर्क साधने की कोशिश की है। वसीम से बात करते हैं। वसीम, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो इस समय बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठक चल रही है। आप बैठक पे नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ इस समय किन मुद्दों के ऊपर चर्चा की जा रही है? देखिए, इस वक्त अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी मौजूद है, जहां पे कई बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं, साथ ही जो स्मॉल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो भी काफी लोग शामिल हैं। तो इस रोड शो के जरिए बाकायदा यूपी में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है, इस बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही आने वाले दिनों में किस तरह से यूपी सरकार का प्लान है, उस बारे में भी जानकारी दी जा रही है, और किस तरह से बेहतर ढंग से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और क्या वजह है कि यूपी सबसे बेहतर हो सकता है उद्योग के लिए, इस बारे में इस रोड शो के जरिए जानकारी दी जा रही है। तो कई अलग अलग जिलों के जो छोटे व्यापारी हैं वो भी शामिल है, बड़े व्यापारी हैं वो भी शामिल है। उद्योग जगत के कई बड़े नामों के साथ बाकायदा कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ की चर्चा भी हुई है, बैंकर्स के साथ चर्चा हुई है। तो इस वक्त जो एक अहम है खास करके यूपी सरकार के लिए, जो यूपी के हित में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने के लिए, उस कोशिश में बाकायदा यूपी की सरकार लगी हुई है। और योगी आदित्यनाथ ने जिससे पहल की है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में मुंबई को खास करके चुना है कि जिस तरह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूपी के लिए आ सके और जो उद्योगपति है उन्हें आमंत्रित किया जाए, इसे लेकर पूरी एक रणनीति यहाँ पर तय की जा रही है। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे पर।